वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता ही है, हम पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। और नेटवर्किंग फंडामेंटल्स में हमने पहले कवर किया एक नेटवर्क होती क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस होती क्या है और नेटवर्क हम कैसे बनाते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि हमारे पास कितने किस्म की नेटवर्क्स होती है। तो सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए नेटवर्क होता क्या है, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेटवर्क हम बोलते हैं कि जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या हार्डवेयर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, तो हम बोलते हैं कि एक नेटवर्क बना हुआ है। अब नेटवर्क किस प्रकार का है, किस टाइप का है? हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के नेटवर्क्स है, लेकिन जो मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें से हमारे पास जो एक नेटवर्क है वो है लैन, मैन एंड वैन। लैन, मैन एंड वैन ये ऐसे नेटवर्क टाइप्स हैं जो कि हमने इस तरह कैटेगराइज किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया विच दे कवर। ने किस नेटवर्क ने कितना एरिया कवर किया है, किस प्रकार की नेटवर्क है, उसी बेसिस पे हमने इन नेटवर्क्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैटेगराइज किया है। इसके अलावा हमारे पास और भी नेटवर्क्स है, जैसे पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, सैन है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ईपीएन है एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेन कंसर्न जो हमारा होगा वो होगा लैन, मैन एंड वैन के साथ। यानी कि हमारे जो मेन होंगे, एक तो ये लैन होगा, दूसरा ये मैन होगा और तीसरा ये वैन होगा। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि तीन टाइप्स के मेन है, लेकिन हम पैन को भी यूज कर सकते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो कि डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक डायग्राम लिखी हुई है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में। उसमें सबसे पहले लैन है, उसके बाद मैन है, उसके बाद वैन है, और हमने और एक टाइप भी इसके साथ ऐड किया है, पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब हम वन बाय वन इन सभी नेटवर्क्स को डिफाइन करेंगे ये होती क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैन क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क असल में होती क्या है? ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि लोकली डिफरेंट कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स या सर्वर के साथ जुड़ी होती है। ये विद द हेल्प ऑफ हम स्विच से हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं नेटवर्किंग डिवाइस स्विच होता है, या हम हब से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्विच बहुत ही सिक्योर होता है और हमारा जो डेटा शेयरिंग उसमें होती है, डेटा शेयरिंग बहुत हद तक सिक्योर जाती है, क्योंकि ये एंड टू एंड डिलीवरी हमारे डेटा की देता है। और जो हमारी लोकल एरिया नेटवर्क होती है, इसमें प्राइवेट एड्रेसेस का यूज होता है, जो कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू हमने डिफाइन किए हुए हैं। अगर हम लैन के एग्जांपल लेंगे तो लैन कहाँ हम बना देते हैं? आप लोगों ने सभी अपने स्कूल्स में देखा होगा कि आपकी कंप्यूटर लैब होती है, वहाँ पे एक ऑफिस होता है, प्रिंसिपल रूम होता है, या और कुछ भी हो सकता है जहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए होते हैं। अब अगर हमें क्या करना होगा, अब हमें अगर डेटा शेयरिंग करनी होगी विद इन द कंप्यूटर लैब और इन बिटवीन कंप्यूटर लैब, प्रिंसिपल ऑफिस एंड मेन ऑफिस, हम क्या करेंगे, हम इन सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ लेंगे ताकि ये आपस में कम्युनिकेट कर सके, डेटा ट्रांसफर कर सके। तो विद द हेल्प ऑफ स्विचेस हम इन सभी को कनेक्ट कर सकते हैं। स्विच से क्या करना है? कुछ नहीं करना है कि हमारे पास एक 8 पोर्ट वाला स्विच हो सकता है, 16 पोर्ट वाला स्विच हो सकता है, या 32 पोर्ट वाला स्विच हो सकता है। एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम उसी प्रकार का स्विच इंस्टॉल करेंगे। जितने भी कंप्यूटर हमें आपस में जोड़ने होंगे उसी हिसाब से हम स्विचेस को भी इंस्टॉल करेंगे। मान लो कि अगर हमें हमारी कंप्यूटर लैब में
6 या 6 से ज़्यादा स्विचेस को आपस में जोड़ना है तो 8 पोर्ट वाला स्विच हम यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हमें अपने ऑफिस में 6 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना होगा तो हम वहाँ भी 8 पोर्ट वाला स्विच यूज़ करेंगे। और प्रिंसिपल ऑफिस में भी हम 8 पोर्ट या 4 पोर्ट वाला भी स्विच होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। इन केस हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्यूटर हो एक ही जगह जो हमें आपस में जोड़ने हैं तो हम 16 पोर्ट या 32 पोर्ट वाला स्विच यूज कर सकते हैं। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट एक मान लो कि एक ऐसी जगह होती है जहां से हम कनेक्ट कर देते हैं हमारे कंप्यूटर को स्विच के साथ। तो यूजुअली हम किस तरह स्विच के साथ अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, उसके लिए हमारे पास कैट 5 केबल्स का यूज होता है या कैट 6 केबल्स का यूज होता है। और उनके आगे एक कनेक्टर होता है, उस कनेक्टर का नाम होता है RJ45। उस RJ45 कनेक्टर की हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। याद रखना कि अगर हमारे पास 8 पोर्ट वाला स्विच होगा तो मैक्सिमम हम उसके साथ 7 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा 8वां स्विच होगा, 8वां स्विच हमें यूज में किस लिए लाना है? मान लो कि हमें अपने ऑफिस को कनेक्ट करना है अपनी कंप्यूटर लैब के साथ, तो उस केस में जो हमारी केबल आ जाएगी कैट 5 या कैट 6 केबल जो हमारी आ जाएगी ऑफिस से, वो हमारे स्विच के 8वें पोर्ट में जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास 16 पोर्ट वाला स्विच होगा तो उसमें हम मैक्सिमम 15 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और जो 16th पोर्ट होगा उससे हम नेक्स्ट रूम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ जो दूसरी जगह हमारे पास होगा। तो डायग्राम के लिए मैं आपको नीचे दिखाऊंगा एक टिपिकल लैन क्या होती है। अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में हमारे पास क्या है? एक सर्वर है, एक प्रिंटर है, एक वर्क स्टेशन है, एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, और बीच में आप एक लाइन देख सकते हैं, ये लाइन। तो ये हमारे पास एक बैकबोन लाइन है जो कि इन सभी को कनेक्ट करती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन मान लो कि हमारा एक ऑफिस है, ऑफिस कंप्यूटर है, यहाँ पे हम काम करते हैं। इस ऑफिस कंप्यूटर को हमें नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे दिखाया, मान लो कि हमारे प्रिंसिपल ऑफिस का कंप्यूटर है, इसको भी हमें इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है। एक पर्सनल लैपटॉप है, मान लो कि कोई भी हमारे स्कूल का कोई भी टीचर जो इस नेटवर्क के साथ जुड़ना चाहता है तो विद द हेल्प ऑफ हिज पर्सनल लैपटॉप ही कैन कनेक्ट विद द नेटवर्क। और यहाँ पे आप एक सर्वर देख सकते हैं, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें सेव करनी होती है या कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी होती है तो वो हम सर्वर से ही कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रिंटर भी दिखाया गया है। अगर इन केस चाहे एक टीचर को या कंप्यूटर जो मान लो कि हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में है या वर्क स्टेशन जो हमारे ऑफिस में, इन सभी में से किसी को भी अगर कोई प्रिंट लेना होगा तो विद द हेल्प ऑफ सिंगल प्रिंटर ये तीनों बंदे प्रिंट ले सकते हैं। तो ये एक टिपिकल लैन की इमेज है या डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये हमारी एक छोटी सी लैन बन रही है, इसमें एक वर्क स्टेशन भी है, इसमें कंप्यूटर भी है, इसमें एक पर्सनल लैपटॉप भी है और एक सर्वर भी इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। इसी तरह अगर हम दूसरी डायग्राम की तरफ ध्यान दें, इसमें भी बहुत सारे यहाँ पे डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पर्सनल कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, एक प्रिंटर जुड़ा हुआ है, एक मैक एड्रेस से कोई भी चीज़ जिसका मैक एड्रेस होता है, इसकी मशीन एड्रेस होता है, ये जुड़ा हुआ है, और एक पर्सनल कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, एक सर्वर जुड़ा हुआ है। ये सभी आपस में एक स्विच से कनेक्ट किए हुए हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम और एक एग्जांपल लेंगे हमारे लैन की, तो और एक एग्जांपल यहाँ पे है। देखिए जो एक मेन सेंट्रल सर्वर है, इस सेंट्रल सर्वर के साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं जो कि एक लैन को कंप्लीट करते हैं। जितना भी डेटा शेयर होता है, हर एक पर्सनल कंप्यूटर से पहले डेटा कहाँ पे जाता है? सर्वर से। अगर किसी भी दूसरे कंप्यूटर को वो डेटा चाहे तो वो रिट्रीव कर लेता है उस
मेन सर्वर से, ताकि ईजिली डेटा कम्युनिकेशन आपस में हो जाए, डेटा ट्रांसफ़र हो जाए, या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी तो आपस में ये इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। अब अगर लैन की बात की जाए, जो लैन होती है, लैन में जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। बाय डेफिनेशन, जो कि हमने डिफाइन अभी किया, डेफिनेशन के लिहाज से ही अगर हम लैन की बात करें तो हमने कहा कि जो लैन होती है वो एक छोटे जियोग्राफिकल एरिया में होती है। मान लो कि एक स्कूल में हो सकती है, एक कैंपस में हो सकती है, एक बिल्डिंग में हो सकती है। तो चूंकि लैन बहुत ही कम एरिया कवर करती है, तो इसका जो डेटा स्पीड होता है, यानी कि किस स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह डेटा जाएगा, वो बहुत ही फास्ट होता है। और अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करें, अगर हम लैन बनाना चाहते हैं तो बहुत ही इनएक्सपेंसिव होती है, यानी कि बहुत ही कम खर्चे से हम अपनी लैन बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, हब्स का यूज़ करना पड़ता है, एडाप्टर्स का यूज़ करना पड़ता है, इथरनेट केबल्स का यूज़ करना पड़ता है। ये बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं, क्योंकि लैन में जो जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हमें यूज़ करने होते हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, तो इसलिए इसमें जो इंस्टॉलेशन का खर्चा आता है बहुत ही कम होता है। लैन का जो साइज़ होता है बहुत ही छोटा होता है, यानी कि बहुत ही कम जियोग्राफिकल एरिया ये कवर करता है। एक बंदा अपनी ही ऑफिस की बिल्डिंग में, एक घर में, एक हॉस्पिटल में, एक स्कूल में लैन बना सकता है। जो लैन होती है बहुत ही इजी ये डिज़ाइन करनी होती है। अगर हमें लैन बनानी होती है तो इसमें जो डिज़ाइन होता है बहुत ही इजी से हम कर सकते हैं, और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ही आसान होती है। जो भी कम्युनिकेशन मीडियम हम यूज़ करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना होगा विद इन द लैन, तो उसमें जो भी कम्युनिकेशन मीडिया का यूज़ होता है वो ट्विस्टेड पेयर का होता है या कोएक्सियल केबल्स। ये दो किस्म की केबल्स है, एक को ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं, दूसरा कोएक्सियल केबल्स होते हैं। ये हम आगे कम्युनिकेशन मीडिया में हम पढ़ेंगे ये कोएक्सियल केबल क्या होती है और ट्विस्टेड पेयर क्या होती है। और जो क्योंकि जो लैन होती है, लैन में बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करनी होती है, तो इसमें एरर के बहुत कम चांसेस होते हैं, इसमें नॉइज भी बहुत ही कम होता है। अगर लैन की स्पीड की बात की जाए, जो पहले पहले लैन बने हुए थे, यानी कि अर्लियर डेज में जब पहले पहले लैन बनाई जाती थी तो उसकी स्पीड 4 से 16 Mbps की होती थी। लेकिन जो आजकल की लैन है उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है। नॉर्मली उसकी स्पीड 100 to 1000 Mbps की होती है। प्रोपेगेशन डिले जो लैन में होता है वो बहुत ही कम होता है। प्रोपेगेशन डिले का मतलब क्या हो गया, मान लो कि हमें कोई भी डेटा ट्रांसफर करना होगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो कितना टाइम लगेगा फ्रॉम द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन टू द टाइम ऑफ रिसीविंग दैट डेटा, इसमें कितना डिले होता है, उसको प्रोपेगेशन डिले बोलते हैं। या इन जनरल अगर हम बात की जाए, जो भी डेटा हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजते हैं वो पैकेट्स में भेजा जाता है। यानी कि एक कंप्यूटर से अगर हम डेटा भेजेंगे, मान लो कि वो डेटा हम डिवाइड करेंगे 10 पैकेट्स में, तो प्रोपेगेशन डिले का मतलब ये हुआ कि जो दूसरा डेस्टिनेशन हमारा होगा, पहला पैकेट उसने कब रिसीव किया और 10th पैकेट उसने कब रिसीव किया, इन दोनों में डिले कितना है, यानी कि कितने टाइम गैप के बाद डेस्टिनेशन कंप्यूटर ने फर्स्ट पैकेट एंड लास्ट पैकेट रिसीव किया, इसको प्रोपेगेशन डिले बोलते हैं। यूजुअली देखा जाए तो लैन्स में जो प्रोपेगेशन डिले होता है बहुत ही कम होता है। और लैन्स जो होती है, एक छोटी लैन जो होती है वो 2 कंप्यूटर से बनाई जा सकती है, और बड़ी से बड़ी लैन जो होती है उसमें थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स हम अकोमोडेट कर सकते हैं, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स भी एक लैन बना सकते हैं। जो लैन होती है टिपिकली जो लैन होती है ये रिले करती है वायर्ड कनेक्शंस पे, यानी कि अगर हमें एक लैन बनानी होती है तो आपस में जो कनेक्शंस होते हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ वायर्स कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम वायरलेस डिवाइसेस का भी यूज करके अपनी लैन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और जो फॉल्ट टॉलरेंस
लैन में होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि लैन में फॉल्ट के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। अगर इसमें फॉल्ट आ भी जाए तो लैन ऑटोमेटिकली इसको टॉलरेट करती है। और लैन बहुत ही लेस कंजेस्टेड नेटवर्क होती है। मान लो कि अगर एक स्कूल में एक रूम में बहुत सारे बच्चे एक गेम खेलना चाहते हैं काउंटर स्ट्राइक, तो वो एक सेम रूम में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट खेल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लोकल एरिया नेटवर्क। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।